आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें वेणु गीत का वर्णन आया था। आज हम उसी के आगे कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण का श्रवण करेंगे। ये है 10वें स्कंद का 22वां अध्याय। 21वें अध्याय में हमने वेणु गीत के बारे में श्रवण किया था, किस प्रकार से गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना होती है। अब कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण, ये अध्याय 22 है। इसमें पहले श्लोक से स्मरण करेंगे। पहले श्लोक से, कल वैसे हमने पहले 2 श्लोक भी श्रवण किए थे कि हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी की पूजा का व्रत रखा और पूरे मास में उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। तो ये हेमंत शब्द जो है मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय है। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण नामक बुक में जो लिखी है, इसमें टीका की कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यान्न खाया। यह हविष्यान्न एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर किया जाता है। इसमें हल्दी या मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेश के अनुसार इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के पूर्व शरीर शुद्धि हेतु किया जाता है। इसके बाद हमने दूसरे श्लोक में श्रवण किया था कि राजन, सूर्योदय होते ही यमुना जल सूर्योदय होते ही यमुना जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्च विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं तथा दीपक, फल, सुपारी, कोपलों तथा सुगंधित मालाओं अगरू के द्वारा उनकी पूजा करती। इसके बाद तीसरे श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यता पूजाम चक्रु कुमारिका। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे। महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस तरीके से देवी की पूजा कर रही है, लेकिन देवी की पूजा किस लिए कर रही है? भगवान को पाने के लिए कर रही है। तात्पर्य विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा मोह माया नहीं अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति। नारद पंचरात्रि में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरांग शक्ति, मोह माया तथा योग माया का अंतर बताया गया है। भगवान की अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। भगवान की शक्ति होने के कारण ये अपरा शक्ति उनसे अभिन्न है। एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा ही है। इस पराशक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझ लेने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा, समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। यह पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है।
वे स्वभाव से भागवत प्रेम में सदैव मग्न रहती है और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादित शक्ति जो महामाया कहलाती है, वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। उपयुक्त कथन से समझा जा सकता है कि भगवान के अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा अपरा शक्तियां क्रमशः योग माया तथा महामाया के रूप में है। कभी कभी दुर्गा का नाम अंतरंगा पराशक्ति की दो तेने तो प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि नारद पंचरात्रि में वर्णन। कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती। इस तरह परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करता है और शुद्ध सत्य के पथ पर होता है। यह अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांश या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी। वृंदावन की गोपियां इस दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया कि सामान्य लोग कभी-कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। यदि हम मान लें कि गोपियां बहिरंगा माया की पूजा करती थीं, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रहे हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है, वैष्णव लोग सामान्यतः किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करते देखी जाती है। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। सामान्यतः लोग किसी भौतिक वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता थी। उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी दुर्गा की 1 मास तक पूजा की और प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती। निष्कर्ष निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। यदि मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं, तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ पाएंगे। एवं मासं व्रतं चैरु कौमार्य कृष्णचेतसः भद्रकालीं भद्रकालीं समान्वर्षु भूयात् नंदसुतः पति। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। उषसि उत्थाय गोत्रे स्वे अन्योन्याबद्ध भावः कृष्णम उच्चे जगूयान्त्य कालिन्द्याम स्नातुम अनु अहम।
ये गोपियां जो अविवाहित गोपियां प्रतिदिन बड़े तड़के उठती थी। ये एक दूसरे का नाम लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती थी। नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्त पूर्ववत वांसांसि वासांसि कृष्णं गायन्त विजय सलीले मुदा। एक दिन वे जबकि नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतार कर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृषभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्ट प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया और उन सबको नदी में स्नान करने गई। उन गोपी ने अपनी सीनियर गोपी राधा रानी, सीनियर मोस्ट गोपी, उसको इनवाइट किया जिस दिन पूर्णाहुति होने वाली थी, जिनका इनका अंतिम दिन था, पूर्णिमा था। ये उपवास का 1 महीने का था ये व्रत। उनकी जल क्रीड़ा अव्रत स्नान जैसी थी, अर्थात वो औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है। श्री प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की कि भारतीय लड़कियों तथा स्त्री में पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती है तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती है और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती है। नदी के जिस भाग में स्नान करती वहां पुरुषों का वर्जित था और ये प्रथा अब भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहित कन्याओं के मन की बात जानते उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो और कृष्ण उनकी इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। भगवानस्तत् अभिप्रेत्य कृष्ण योगेश्वरेश्वरः वयस्ये आवृत्तत्र गत तत्कर्म सिद्धे। योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही, अतः वे समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। तात्पर्य योगेश्वर के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंब की तनियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य किया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतः विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत में स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतः दिव्य, भगवान से मिली भी थी लेकिन उनमें भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान तो पूर्णतः दिव्य, भगवान से मिले। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतः मुक्त होकर अपना आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ वे केवल 2, 3, 4 वर्षों के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नग्न थे और उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर भी नहीं पता था। कृष्ण जब गौवें चराने जाते थे तो वे उनके पीछे पीछे ही हो लेते, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। कृष्ण के जो संगी थे वो 2, 3 वर्ष के बच्चे थे
और निर्वस्त्र क्योंकि उन्हें स्त्री पुरुष के बारे में अंतर ही नहीं पता था, 2 से 3 साल का बच्चा। तासां वांसांसि उपादाय नीपम आरुह्य सत्वरः हसब्दी प्रहसन बाले परिहासम उवाचः। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े। उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा, अत्रागत्य बलाः कामं शंसं वास प्रगृहत्याम् सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्दूयं व्रतकर्षिता। भगवान कृष्ण ने कहा उन लड़कियों से, लड़कियों तुम कन्या तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले लो। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्वक पूर्ण व्रत करने से थक गई। भगवान को तो पता था ये मेरे लिए ही तपस्या कर रही है और पति मंग, इसका मतलब है कि मेरे पास आने में इनको अगर नग्न अवस्था हो तो भी आने में इनको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरे को पति के रूप में पाना चाहती। न मया उदित पूर्वम न मया उदित पूर्वम वे अनरतम तत् इमे विदो एक एकस्य प्रतिच्छध्वम स एव इति सुमध्यमा। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। कृष्ण बोलते हैं, अतः एक क्षण कटी वाली बालाओं, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपना वस्त्र उठा ले। तस्य तत्क्षलितं दृष्टा गोप्य प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य च अन्योन्यम जात हासान निनयो। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे तथा परस्पर परिहास करने लगे, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की, गोपियां अत्यंत सम्मानीय परिवार की थी, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा कि आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया कि हम ईमानदार है और कभी कोई चीज नहीं चुराते, हम पराई की संपत्ति को छूती तक नहीं है। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो फिर बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरित आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित हुई। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां हो या प्रेमिकाएं हो, और गोपियां तो बस यही चाहती थी, किंतु सकुचाई थी कि वे उन्हें नग्न देख जो रहे, किंतु तो भी वे उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कृष्ण जो परिहास मजाक कर रहे थे और वे भी परस्पर मजाक करने लगे। एक गोपी ने दूसरी से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ, हमें देखने दो कि कृष्ण तुम्हारे साथ कोई चाल चलते हैं क्या, तब फिर हम भी जाएंगे।
एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमग्ना शीतोदे वेपमाना तमः ब्रुवन्। जब गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धंसी रही, कांपने लगी और वे इस तरह उनसे बोली। अतः वे इस प्रकार बोली। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के बीच परिहास का निम्नलिखित उदाहरण दिया। वो जो मजाक कर रहे थे उसका उदाहरण दिया है। कृष्ण बोलते, अरे पक्षी जैसी कन्याओं, तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा और मुझे नींद आ रही। गोपियां कहते, अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गौवें घास की लालच में गुफा में चली गई, तुम तुरंत जाकर उन्हें उचित राह पर लेकर वहां पर लाकर चराओ। कृष्ण बोली, अरे गोपियों, अब तो आओ, तुम जल्दी यहाँ से ब्रज जाकर अपने घर का काम काज करना है, क्योंकि अपने माता पिता तो अन्य गुरुजनों के लिए तुम सिर दर्द बन रही हो। गोपी कहते हैं, प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कात्यायनी का ये व्रत अपने माता पिता तथा गुरुजनों के कहने पर ही कर रही हैं। कृष्ण बोलते, अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं 1 मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुम लोग मुझ पर दया कर दिखा सकते तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा कर सकता। गोपियां कृष्ण के मजाकिया शब्दों से पूर्णतः मोहित थी, किंतु लज्जावश गले तक पानी के भीतर रहती रही। वे ठंड से कम कपाती इस प्रकार बोली। मानियम भो कथा सत्वाम, मा अन्यम भो कथा सत्वाम, तू नंद गोप सुतम प्रियम, जानी मैं जानी मो अंगो प्रचलाघ्य, देहि वांसा शिवे पिता। गोपियों ने कहा, कृष्ण अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। श्याम श्याम सुंदर ते दास्य, कर्माम तब उदीतम देहि, देहि वांसांसि धर्मज्ञ, न ऊचेत राज्ञे ब्रुवाम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगी करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, और तुम यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे, मान जाओ। श्री भगवान उवाच, भवत्य यदि मे दास्यो मया उक्तं वा करिष्यथ, अत्रागत्य सुवांसासि प्रतीक्षत्य शुचिस्मिता, नो चैन्नाहं प्रदास्ये किं, क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां और मैं जो कहता हूं उसे वास्तव में करोगे तो फिर अपने अबोध भाव से मुस्कान भर यहाँ पे आ जाओ और अपना वस्त्र चुन लो। यदि तुम सचमुच मेरी दासियां और मैं जो कहता हूं उसे वास्तव में करोगे तो फिर अपने अबोध भाव से मुस्कान भर के यहाँ और अपने वस्त्र को चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वस्त्र वापस नहीं दूंगा। और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता।
ततो जला ततः जलाशयात् सर्वा दारिका शीत वेपिता प्राणिभ्याम योनिमाच्छन् प्रोतेरु शीतकर्षिता। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्त अंग ढकते हुए जल के बाहर निकली। तात्पर्य, गोपियां ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार रहता है। वे अपनी ही बातों से हार चुकी थी। तो गोपियां पहले बोल चुकी कि हम आपकी दासियां हैं। कहती 15वें श्लोक में आता है, श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां और तुम जो भी कहोगे करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, तुम यदि हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे मान जाओ। तो भगवान ने कहा तुम्हें दिन मेरी दासियां हो और तुम ही बोल रहे कि जो मैं कहूंगा करूंगी। अब बहुत भाव से मुस्कान भर कहीं आओ और अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तत्पश्चात जो है कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। तात्पर्य, गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार है। अतः वे अपनी बातों से हार चुके थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करती है तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असहनीय होगा। गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और वे उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्हें अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा न था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त होली कि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकल के बाहर आए। भगवानाता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितम् स्कंदे निधाय वांसासी प्रीत प्रवाच सस्मितम्। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विहल है तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की टीका है कि गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष निर्वस्त्र नहीं हो सकती। कुमारी गोपी ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी की। गोपियों जैसे राजसी युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष निर्वस्त्र होना मृत्यु से भी बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे। वे उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हुए। यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगायते तद्दुदेव हेलनम् बद्ध्वाञ्जलिमूर्धन्यनुपत्ते हंस कृत्वा नमोधो वसनं प्रगता। भगवान कृष्ण का तुम सबों ने अपने व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने 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 सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए।
तभी तुम अपने अधोवस्त्र वापस ले सकते। कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। हमें मूर्खों की तरह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के निर्वस्त्र सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परब्रह्म है और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते हैं, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना घोर करना घोर अपराध है, और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सके हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेते हैं। जो परब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। इति अच्युतेनाभितं व्रजबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रजच्युतिम् तत्पूर्तिकामा ततशेषकर्मणा साक्षात्कृतं नेम अवधि प्रकाशित। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी, और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावनामय की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना शेष करें। इसका अर्थ कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरिता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं और उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनी भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। भारत में प्राकृत सहजीव का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल कर रखता है और कृष्ण पूजा के नाम पर निर्वस्त्र तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सबसे सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी व्यक्ति अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संसर्ग की दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करती। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई इसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करें न चकित। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करते तो हमारे शरीर काम आसक्त हो जाएगा, अगर हम ऐसा करने का प्रयास करें। किंतु कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए किसी तरह की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस तरह ये घटना जिसमें गोपियां सारी नैतिकता के मानदंड को ताक में रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं,
कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं शुद्ध भक्ति का उदाहरण है, अतः धार्मिक नियम में कोई त्रुटि नहीं। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में बताते हैं। गोपियां सीधी सादी जीव थी और कृष्ण जो कुछ भी थे उसे वे सच मानते। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततोगत अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सके। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को न तो वरुण की न ही अन्य किसी देवता की परवाह थी, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। ताम तथा अवनता दृष्टा भगवान देवकी सुतः वांसांसिताभ्य प्रायच्छत् करुण तेन तोषितः। उन्होंने उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। दृढ़ं प्रलब्धा तृपया च पिता प्रस्तोभिता क्रीडनवत चकारिता वस्त्राणि चैव अपृतानि यथापि तान विसूयन् प्रियसंग निवृत। यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थीं, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतली की तरह नचाया गया था और उनको उपहास किया गया था। यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रीतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है कि गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ है, जब वे प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैर के नीचे रोन डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो करें, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरे दूजा कोई आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव। परिधाय स्ववांसांसि पृष्ठ संगम सज्जिता ग्रहित चित्ता नौ चेलो तस्मिन् लज्जायित क्षण। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी, अतः वे उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली नहीं, वे लजाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां थी किंतान खड़ी रही। तात्पर्य अपने प्रिय कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गई। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उनके मन और प्रेम भी हर ली। गोपियों ने इस घटना को इस बात का प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त है। अन्यथा वे इस तरह का खिलवाड़ करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण पर अनुरक्त हैं, अतः उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भाव में प्रेम के उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थे वहां से टसमस नहीं। कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें निर्वस्त्र जल से बाहर निकालने के लिए बाध्य कर दिया, किंतु अपने वस्त्रों से सज्जित हो जाने के बाद उनके समक्ष वे पुनः लजा रही थी। वस्तु इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई। वे नहीं चाहती कि कृष्ण उन्हें घूर घूर को देखें, इसलिए उन्होंने भगवान को देखने का अवसर का सावधानी से उपयोग किया। तासां विज्ञाय भगवान् स्वपाद स्पर्श काम्य
धृतव्रतानां संकल्पम आह दामोदराबला। भगवान उन गोपियों के द्वारा की जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे भी यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। संकल्पो विदित साध्वय भवती नाम मतर्चनम मया अनुमोदित सो सत्य भवितुम अर्हति। हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ, अवश्य खरा उतरेगा। तात्पर्य, जिस प्रकार कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त है, उसी तरह गोपियां भी हैं। अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने और उन्हें अप्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के स्वरूप में नहीं अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में देखती। वे सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से तुष्ट होने वाले नहीं है, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेमा भक्ति से वे अभिभूत हो गए। न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्राय विजानयिष्यते। जो लोग अपने मन मुझ पर टिका देते हैं और उनकी इच्छा जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जो के बीच नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। तात्पर्य यहाँ पे मैया वेशित अधियाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैया वेशित अधियाम, कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए बिना अपना मन तथा बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्म के आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव की स्थिति नहीं है, अपितु शुद्ध की गई इच्छा, जिससे मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना होती है। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थी, फिर भी अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। तो ब्रह्मांड में न दिखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। यात बला ब्रजम सिद्धा यात बला ब्रजम सिद्धा मया इमा रसस्त क्षपा यत उद्देश्य व्रतमिदम चेरु आर्यार्चनम सती। हे बालाओ, जाओ, अब ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति आदिष्टा भगवता लब्धे कामा कुमारिका ध्यायन्त तत्पदम भोजम कृच्छात निर्विशु भजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती बड़ी मुश्किल से ब्रजगाम वापस आई। तात्पर्य, गोपी की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति की तरह अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ
रात कभी नहीं बिता सकती। अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवती के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए तो उसका अर्थ है कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके। अथ गोपे परिव्रत भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् दूरम चार्यन गा स अग्रज। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बालों मित्रों से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गोवें चराते वृंदावन से काफी दूर निकल गए। निदागर्क आतपेतिक में क्षयभी स्वाभि आत्मनः आतपत्रायितान वीक्ष्य द्रुमान अब्रजोक्ष। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करते हुए छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्य नाम लेके पुकारे हैं, स्तो कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदामा, सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, ओजस्वी देवप्रस्थ तथा वरुण, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु। ये हवा, वर्षा, धूप तथा पाले की सहते हुए इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। जरा देखो ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण करते हैं। इनका तो जन्म सफल हो गया, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य वृक्ष की तरफ दिखा रहे हैं। अभी चीरहरण लीला कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ग्वाल बालों से बात कर रहे हैं। इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। ये वृक्ष अपने पत्तियों, फूलों तथा फलों से अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं। हर प्राणी के कर्तव्य के अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करें। इस तरह वृक्षों के बीच विवरण करते हुए जिनकी शाखाएं कोपलों, फलों, फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। ग्वालों ने गौओं को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्य जल पीने दिया। राजा परीक्षित ग्वालों ने भी जी जी भरकर उसका मधुर जल का पान किया। राजा परीक्षित ग्वालों ने भी, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बोले। तत्पश्चात राजन सारे ग्वाल वाली यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुख ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। तब इनको भूख लगी, सारे ग्वाल वाली यमुना नदी के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुख ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण बलराम के पास इस प्रकार जाकर बोले। तात्पर्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल चिंतित थे कि कृष्ण भूखे होंगे, अतः उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचा, जिससे कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध करें। इस प्रकार से ये लीला कंप्लीट होती है, ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। कल से हम इसका अगला अध्याय 23वां अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका नाम है ब्राह्मण पत्नी को आशीर्वाद। अभी जो भोजन है इसके लिए वो आगे जाएंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।